नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे 4 मूलांक वालों को अपने जीवन में क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन लोगों का 4 मूलांक होता है। जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा होते हैं, उन सभी लोगों का 4 मूलांक होता है। वास्तव में 4 मूलांक राहु का अंक माना जाता है। इस अंक में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये हमेशा कुछ नया सोचते रहते हैं, नया करते रहते हैं। ये नया सोचना और करना कई बार बाधा और समस्या का भी कारण बनता है। मैंने बहुत बार देखा है कि घर वाले इनसे कहीं न कहीं से मन में उदास रहते हैं या कोई न कोई गलत धारणा बनाकर इनके विचारों के विरोधी बन जाते हैं। 4 मूलांक अपने जीवन में आसपास के माहौल में थोड़ा सा वैचारिक रूप से भिन्न और प्रतिद्वंदिता का शिकार होता रहता है। 4 के अंदर जो राहु का अंक है, यह कई बार देखा गया है श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, लेकिन ऊंचाई पाने के बाद किसी गलत निर्णय के नाते इनको नीचे आते भी देखा जाता है। इनके आसपास कई बार गलत लोगों का जमावड़ा हो जाता है। इनकी मित्र मंडली में या इनके आसपास आने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें नशे की आदतें भी देखी जाती हैं। इस कारण से कई बार ये भी इसके शिकार हो जाते हैं। भाई बहनों की अगर बात की जाए तो 2 या 2 से अधिक भाई बहनों की संख्या देखी जाती है, लेकिन इनका उनके साथ भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद समय के साथ हो जाता है। इनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन कई बार इनको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसकी गलती इन्होंने वर्तमान में नहीं की है, लेकिन हाँ, पीछे इन्होंने गलती की थी, शायद उस बार बच गए थे, उसके बदले में अब की बार इनको दिक्कत हो रही है। इन्फेक्शन होना, पेट में समस्या होना, श्वास की थोड़ी तकलीफ होना, इस तरह की दिक्कतें भी देखी जाती हैं। इन्हें किसी से लेन देन करते समय संभल के लेन देन करना चाहिए। कई बार इनका दिया पैसा या ये जब पैसा ले लेते हैं तो उस पैसे का लेन देन इनका सही नहीं हो पाता है, जिस कारण से व्यवहारिक रिलेशनशिप भी खराब होता है और समाज में इनके प्रति गलत धारणा भी जाती है। अब हम मुख्य उन विषयों की बात करेंगे जो इन्हें जीवन में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इनको नशे के बिल्कुल पास नहीं आना चाहिए। घर में अपने विचारों को देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि इनके विचारों को गलत समझा जाता है। प्रेम संबंधों में भी देखा जाता है कि इनको धोखा मिलता है। इनके कई अच्छे दोस्त किसी दूसरे दोस्त के नाते इनसे दूर हो जाते हैं। इनकी बेचैनी इस संबंध में रहती है, लेकिन अपने मन की पूरी बात ये लोग नहीं कर पाते हैं। कई बार तो हमने यहाँ तक देखा है कि जो वास्तविक बात होगी उसकी चर्चा नहीं करते हैं, उसके इर्द गिर्द की बातों की पूरी चर्चा करते हैं। इन्हें अपने मन की बात किसी एक से जरूर करना चाहिए। जब इनके मन में बेचैनी बढ़े, या तो इन्हें राइटिंग करनी चाहिए, या तो इन्हें किसी धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए, या एकांतवास करना चाहिए। इन दोनों स्थितियों में इनके जीवन में शुभता का विकास होगा। इन्हें खाने पीने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन्हें कभी भी रखा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि गलत प्रोसेस से अगर खाना बना हो, गलत तरीके से या गलत जगह पे बना हो, तो इस कारण से इनको फूड पॉइजन या इनको उस भोजन से प्रॉब्लम होने लगती है। इन्हें रिलेशनशिप का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमने देखा ऐसी महिलाएं भी इनके जीवन में आती हैं जिनका स्वभाव और तौर तरीका अच्छा नहीं होता है, या पुरुष आते हैं जिसके आने के बाद इनके जीवन में नई समस्या खड़ी होनी शुरू होती है। इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए
कहीं इस महिला या पुरुष के नाते जीवन में समस्या तो नहीं आई है, फिर उनसे इनको दूरी बना लेना चाहिए। इन्हें कभी भी अपनी परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने देखा इनके क्रांतिकारी विचार होते हैं, एकदम नवीन और आधुनिक विचार होते हैं, लेकिन उन विचारों में अपनी परंपरा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनको भगवान शिव की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर धतूर, मदार, इन चीज़ों को हमेशा चढ़ाते रहना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि एक सबसे जो बड़ी बात होती है कि इनको ध्यान रखना चाहिए, अपने निर्णय को जरूर कम से कम 2 लोगों से बात करनी चाहिए। इनके जीवन में एक समस्या ये आती है कि सडन समस्याएं आती हैं और उस बीच में इनका डिसीजन जो है वो शुरू में तो बहुत अच्छा दिखता है, इतना अच्छा दिखता है कि जैसे लगता है इन्होंने कुछ बड़ा कर दिया, लेकिन जो फाइनल टच निकलता है वह तकलीफ दे हो जाता है। उसमें समस्या आ जाती है, रिजल्ट खराब हो जाता है, ये समस्या होती है। इन्हें अपने जीवन में एक गुरु जरूर रखना चाहिए। गुरु की सेवा ही इनके जीवन में प्रतिफल होती है। लेकिन मैंने कई बार देखा 4 वालों की श्रद्धा बनती है फिर बिगड़ जाती है। यह असमानता इनको नहीं करना चाहिए। इन्हें कोशिश करना चाहिए कि किसी एक में श्रद्धा रखें तो बराबर रखें। इनके अंदर डाउट नेचर की जो एक समस्या होती है, मैंने देखा टफ टाइम में इनका डाउट बढ़ने लगता है। इनको हर आदमी में संदेह दिखने लगता है। कोशिश करना चाहिए कि बहुत कुछ प्रारब्ध के हाथों में छोड़ देना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष पे आप ज़्यादा डाउट करेंगे तो समस्या केवल बढ़ेगी। आंखें खोले रखिए, विचार करिए, लेकिन वो विचार अतिवादी ना हो। इनके अंदर अद्भुत नई चीज़ों को खोजना, नए तरीके से करने की क्षमता होती है, लेकिन एक्सेस रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कई बार इनका रिस्क लेवल जो होता है उपलब्धि से ज़्यादा हो जाता है, तो वो सफल तो हो जाता है, लेकिन उसके प्रतिफल जो आते हैं, जो उसके कारण से समस्या आती है, वो उपलब्धि से कई गुना ज़्यादा होते हैं। तब इनको पीड़ा होती है। माता या पिता किसी एक से वैचारिक मतभेद होता है या परिवार के किसी मेंबर से वैचारिक मतभेद होता है। प्रेम में उदासी मिलती है, प्रेम में धोखा भी मिलता है। ये अतिक्रमणवादी हो जाते हैं। इनको ध्यान रखना चाहिए, किसी चीज़ पे कब्जा करके, अतिक्रमण करके आप नहीं प्राप्त कर सकते। पाएंगे तो उसका जो मेन सुख है वह धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा। ऐसे आपको कोई भी रत्न सीधे नहीं पहन लेना है, बिना किसी से दिखाए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आपको चलते रहना चाहिए, ध्यान और योग के पास रहना चाहिए। नदियों का स्नान, दर्शन यह जरूर करते रहना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने 4 मूलांक के संबंध में कुछ बातें की, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्योतिष सीखना है, अपनी कुंडली दिखानी है या वास्तु के बारे में जानना है, तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।